हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है लेसन फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में आपने अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो वो वीडियो फिर देख लें। उसमें हमने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन की जो छठवीं विधि है वो है कायिक जनन, जिसके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे कि कायिक जनन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें पौधे के जनन भाग अब पौधे का जनन भाग क्या होता है? पुष्प। जनन भाग अर्थात पुष्प, फ्लावर को छोड़कर अन्य भागों। अब अन्य भाग क्या है? जैसे जड़, तना, पत्ती। अन्य भागों जैसे जड़, तना या पत्ती आदि से नए पौधे का जन्म होता है। तो उसे कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि पौधे के जो पुष्प होता है वो पौधे का जनन भाग होता है, जो कि लैंगिक जनन के द्वारा जनन करता है। लेकिन यहाँ लैंगिक जनन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन की एक विधि कायिक जनन। तो उस कायिक जनन में पुष्प भाग नहीं लेता, बाकी पौधे के अलग अलग पौधों में जो अलग अलग भाग हैं, किसी में जड़, किसी में तना, किसी में पत्ती, उनसे नए पौधे का निर्माण होता है, उसे ही हम कायिक जनन कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखेंगे कि जैसे तने से किसमें होता है, तो भूमिगत तने से। जैसे इसका उदाहरण है आलू के द्वारा, और ब्रायोफिलम जो अजूबा की पत्ती होती है, पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। और इसमें आलू जो कि एक भूमिगत तना है, इसमें नए पौधे का निर्माण होता है। अब देखेंगे कि कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो कायिक जनन की दो विधियां होती हैं, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। कायिक जनन की जो विधियां हैं, प्रकार हैं, वो हमने आपको बताया कि प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन वो है जब हम पौधा स्वतः ही, प्राकृतिक कायिक जनन में पौधा स्वतः ही अपने अन्य अंगों के द्वारा, जैसे जड़, तना, पत्ती या पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा नए पौधे को जन्म देता है। और कृत्रिम कायिक जनन क्या है? कृत्रिम कायिक जनन वह है जब मानव अपने लाभ के लिए पौधों को कृत्रिम विधि से जन्म देता है या लगाता है, उनकी पैदावार करता है, तो उसको हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। आज इस पार्ट में हम प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट है। जब तक उसको नहीं देखेंगे वो पूरा नहीं होगा। तो उसमें सेकंड जो वीडियो होगा कायिक जनन का, उसमें हम इसकी कृत्रिम विधियों के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक जो विधियां हैं, जड़, तना, पत्ती और पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा 4 तरह से प्राकृतिक कायिक जनन पौधे करते हैं। इसमें पहला हम तना लें तो भूमिगत तना यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा,
अंडरग्राउंड स्टेम के जो 4 प्रकार के होते हैं, कंद द्वारा बाय ट्यूबर, प्रकंद द्वारा बाय राइजोम, घनकंद द्वारा बाय कॉर्म और शल्ककंद द्वारा बाय बल्बस। इनमें किन पौधों में कौन से प्रकार से कायिक जनन होता है वो आज हम जानेंगे। और वायवीय तने द्वारा यानी कि एरियल स्टेम्स में किस प्रकार से कायिक जनन होता है वो जानेंगे। और अर्धवायवीय तने यानी बाय सब एरियल स्टेम्स 4 होते हैं, ऊपरी भूस्तरी रनर, अंतर भूस्तरी सकर और भूस्तरी का ऑफसेट और भूस्तरी स्टोलन। इनकी हम जानेंगे कि इनमें किस प्रकार से जनन होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो सामान्यतः इनके जो उदाहरण होते हैं उन पर बेस्ड होते हैं कि जैसे पत्ती से कायिक जनन किसमें होता है, उसका नाम बताइए, फलाने पौधे में किस विधि से कायिक जनन होता है वो बताइए। तो इनके सभी के उदाहरण जानना और उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं पहले जड़ द्वारा कायिक जनन। और ये कृत्रिम जनन की जो विधियां ये अगली वीडियो में होगी, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, पैबंद लगाना, कली लगाना, बूटी लगाना, शाखा बंधन और सूक्ष्म प्रवर्तन, ये मानव विकसित विधियां हैं। ये इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर कायिक जनन की प्राकृतिक विधियां। पहली विधि है इसकी जड़ों द्वारा। तो जड़ों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, जैसे कि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। अब अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं एक इस प्रकार की कलिकाएं होती हैं, चाहे ये जड़े में उत्पन्न हो, जड़ों में, चाहे तने में या पत्तियों में, इनमें अपस्थानिक जड़ उत्पन्न कर सकती हैं ये, और ऊपर की ओर वायु में ये प्ररोह शूट यानी कि प्ररोह यानी पौधा और पत्तियों का तना जो ऊपर की ओर निकलता है वो उत्पन्न कर सकती हैं। तो कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिनमें ये कलिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता होती है और उनके द्वारा नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है और ऊपर की ओर पौधे का विकास होता है। तो ये इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण है शकरकंद और डहेलिया। इसमें क्या होता है, शकरकंद के उदाहरण से हम इसको समझेंगे कि ये जैसे स्वीट पोटैटो या शकरकंद है, तो इसमें इस तरह से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये इस तरह से इसका पौधा होता है। तो जो शकरकंद जो भूमि के अंदर ये जड़ है एक प्रकार की रूट, तो इसमें ये जो निकलती हैं इस तरह की ये होती हैं अपस्थानिक कलिकाएं। ये क्या करती है अपस्थानिक कलिका, इसमें नीचे की ओर इस तरह से अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है। कौन सी जड़ें? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ों को क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स। ये है अपस्थानिक बड। तो अपस्थानिक बड, अपस्थानिक कलिका से अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं जो ऊपर की ओर विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये था जड़ों के द्वारा कायिक जनन। अब दूसरा इसमें देखेंगे कि तने किस प्रकार से कायिक जनन करते हैं। सेकंड है तनों के द्वारा बाय स्टेम्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भूमिगत तने होते हैं तो सबसे
सबसे पहले देखेंगे भूमिगत तनों द्वारा कायिक जनन। भूमिगत तने में हमने आपको बताया जैसे कंद का प्रकार क्या है? कंद का प्रकार है ये आलू। आलू में आपने देखा होगा कि इस तरह से छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं, तो इन गड्ढों को क्या कहते हैं? आलू की आंख, आई ऑफ पोटैटो। तो जो अपस्थानिक कलिकाएं भी हमने आपको शकरकंद में बताई थी, तो यहाँ वो अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। आपने कई बार देखा होगा घरों में आलू पड़े रहते हैं, काफी दिन हो जाए तो यहाँ पर उनमें से अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं पीका फूटे आए। तो ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं ये ऊपर की ओर विकसित होकर तने का निर्माण करती है और नीचे की ओर जड़ का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से कंद का उदाहरण है आलू। आलू में ये है आलू की आंख, आई ऑफ पोटैटो। इससे इस तरह की कलिकाएं निकलती हैं जो कि विकसित होकर के ऊपर पौधे का निर्माण कर देती है। ये इस प्रकार से नया पौधा विकसित हो गया। तो ये देखा आपने आलू में कंद का उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमने आपको बताया था प्रकंद। प्रकंद यानी कि राइजोम। इसका उसमें क्या होता है कि प्रकंद में भी नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये देखिए, ये नीचे की ओर ये जड़ें निकल रही हैं, ये अपस्थानिक जड़ें, और ऊपर इस तरह से इनसे जो इसकी कलिकाएं होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं, वो ऊपर की तरफ पौधे का निर्माण करती हैं। इसका उदाहरण है अदरक, हल्दी, तो और केना, कमल। तो इस तरह के जो ये पौधे हैं ये प्रकंद से इस तरह से जड़ें निकलती हैं और पौधे का विकास होता है। तो इसके उदाहरण हम लिखेंगे। अदरक, हल्दी, केना और कमल। ये उदाहरण हुआ प्रकंद का। तीसरा उदाहरण है घनकंद। घनकंद या कॉर्न। घनकंद का उदाहरण है, घनकंद क्या होता है? ये गठीला तना होता है, भूमिगत तना। तो इसमें क्या होता है कि ये, जैसे कि इसका उदाहरण ये अरबी, तो इसमें ये क्या है, ये ऊपर की ओर ये बड होती है, शीर्ष कलिका। इसके यहाँ किनारे पर और दूसरी बड निकलती हैं जिससे कि ऊपर की ओर पौधे का विकास होता है इसके द्वारा। ये देखिए, ये है इसकी कलिका, और इसमें पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट रूप से दिखती हैं ये, और यहाँ से कलिकाएं जो निकलती हैं उससे पौधे का जन्म होता है। तो घनकंद का उदाहरण है अरबी, जिमीकंद, ये इसके घनकंद के उदाहरण हैं। चौथा हमने आपको इसका प्रकार बताया था शल्ककंद, जिसको कहते हैं बल्ब। शल्ककंद में क्या होता है कि ये इसका उदाहरण है प्याज। शल्ककंद में क्या होता है, इस तरह से ये चपटा भूमिगत तना है, ये चपटा हो जाता है और डिस्क शेप हो जाता है। इसमें नीचे से ये एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और इसमें शल्क पाए जाते हैं, शल्क पत्र पाए जाते हैं जो मासल होते हैं। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, अनुप्रस्थ काट, तो ये देखिए, इसमें ये इसकी रूट्स हैं, ये इसमें जो छिलके होते हैं जिनको हम छिलका कहते हैं समान भाषा में, ये है शल्क पत्र जो मासल होते हैं। और यहाँ पर इसकी जो बड होती है, वो बड ही जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो यहाँ से तना निकलता है, पत्तियां सी लंबी लंबी सी पत्तियां निकलती हैं और पौधे का निर्माण करती हैं। तो ये इसका उदाहरण है
ये आपने देखे कि भूमिगत तने 4 प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण जाने। अब देखेंगे भूमिगत तने के बाद हमने बताया था आपको वायवीय तना। वायवीय तने द्वारा वायवीय तना मतलब एरियल स्टेम्स। अभी चार्ट में लिखा था हमने इंग्लिश में भी एरियल स्टेम्स। तो इसमें क्या होता है, पौधे के जो वायवीय तने होते हैं वो कब करते हैं कायिक जनन। वायवीय तने तो सभी पौधों में होते हैं, लेकिन कुछ ही पौधों के तने जो हैं वो कायिक जनन करते हैं। वो कौन से पौधे होते हैं, वो वे पौधे होते हैं जिनमें निषेचन या तो हो नहीं पाता, निषेचन की क्रिया हो नहीं पाती, या फिर यदि निषेचन की क्रिया हो भी जाए तो उसके जो बीज निर्मित होते हैं निषेचन के बाद, उन बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती, यानी कि वो अंकुरित नहीं हो पाते, जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो ऐसे पौधे धरती पर अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए कायिक जनन करते हैं। और इनमें क्या होता है कि ये इस तने में पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो जब इसका कोई भाग टूट के जमीन पर गिरता है तो एक नए पौधे को जन्म दे देता है। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है गन्ना, अमरबेल, गन्ना, अमरबेल और नागफनी या कैक्टस। नागफनी जिसे कि कहते हैं कैक्टस। अब कैक्टस से इसको हम समझेंगे ओपनशिया कहते हैं जिसको। ये इसमें इस तरह से कांटे होते हैं। ये कांटे क्या होते हैं, वास्तव में पत्तियां होती हैं, रूपांतरित पत्तियां होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ये भाग क्या है, ये है इसका स्टेम। तो जब ये नागफनी का ये स्टेम टूट करके जमीन में गिरता है तो ये जमीन में गिरने से एक इस तरह से नए पौधे को जन्म दे देता है। तो तने के द्वारा, वायवीय तनों के द्वारा इस प्रकार से कायिक जनन होता है। अब हम देखेंगे कि अर्धवायवीय तने किस प्रकार से कायिक जनन करते हैं। जैसा कि इनका नाम है अर्धवायवीय, सब एरियल। तीसरा क्या है, अर्धवायवीय तनों द्वारा। अर्धवायवीय तने सब एरियल स्टेम्स। सब एरियल स्टेम्स क्या होते हैं कि ये स्टेम्स ना तो भूमिगत हैं और ना ही वायवीय है, बीच की स्थिति में है, यानी कि धरती से लगे हुए डले रहते हैं। कुछ भाग धरती में दबा भी रहता है, कुछ भाग ऊपर भी रहता है। तो इनको कहते हैं सब एरियल स्टेम्स। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहला इनका बताया था ऊपरी भूविस्तारी रनर। नाम से ही है रनर, मतलब धरती पर रन करते हैं, डले रहते हैं, क्षैतिज रूप से विकसित होते हैं। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, इसके उदाहरण को दूब घास से। जो दूब घास होती है, जिसे साधारण भाषा में दूबा कहते हैं, आपने देखा होगा कि इस तरह से इसका तना निकलता है और उसमें इस तरह से पत्तियां निकलती हैं और ये तना ऐसे धरती में आगे की ओर बढ़ता रहता है और यहाँ से इस प्रकार से जमीन में जड़ें निकलती रहती हैं। अगर यहाँ से बीच से हम इसको तोड़ दें या किसी कारणवश मानव या जंतुओं की क्रिया द्वारा ये टूट जाए तो ये भाग मरता नहीं है, ये एक पौधे के रूप में अपने आप को विकसित कर लेता है। तो इस प्रकार से दूब घास में अर्धवायवीय तने के प्रकार से कायिक जनन होता है। सेकंड इसका पार्ट है अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी क्या होता है कि जो पौधा होता है वो ये धरती पर इस तरह से ऊपर की ओर तो इसकी पत्तियां बढ़ती ही हैं, लेकिन इसमें एक तना यहाँ क्षैतिज रूप से भी वृद्धि करता है, जिसको कहते हैं सकर। ये जो तना है इसको क्या कहते हैं, सकर। अंतःभूस्थारी। इसमें भी पर्क संधियां पाई जाती है। तो जहां पर ये पर्क संधियां पाई जाती हैं वहां से नीचे की ओर
जड़ें निकलती हैं और ऊपर की ओर ये नए पौधे को विकसित कर देता है। तो इस प्रकार से इसमें इसका उदाहरण है पुदीना। पुदीना सबने देखा होगा, पुदीना और गुलदाउदी। गुलदाउदी ये इसके दो उदाहरण है। अब इसी का अर्धवायवीय तनों का तीसरा प्रकार क्या था? भूस्तारिका। भूस्तारिका, भूस्तारिका क्या है? जो ऊपरी भूस्तारी बताया है उसी प्रकार का होता है ये, लेकिन क्या अंतर है? वो भूमि पर होता है और ये जल में होता है। जैसे कि इसका उदाहरण हम ले जलकुंभी। जलकुंभी में क्या होता है कि ये जो इसका ये पानी है, जैसे जलीय पौधा है ये, तो इसका एक ऐसा तना मोटा सा पानी में आगे की ओर बढ़ता रहता है, और जहां इसकी पर्क संधियां होती हैं वहां से नीचे की ओर इसमें एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और ऊपर की ओर ये ऐसे पत्तियां इसमें विकसित होती रहती हैं। ये यहाँ से भी रूट्स निकलेंगी और ऊपर की ओर ऐसे पत्तियां इसमें विकसित होती जाएंगी। तो ये है उदाहरण जलकुंभी का, ऑफसेट। चौथा है भूस्तारी या स्टोलन। इसका एग्जाम्पल है अरबी। अरबी में आपने देखा था कि भूमिगत तने के रूप में भी कायिक जनन होता है, और भूस्तारी यानी कि वायवी अर्धवायवी तना भी इसमें पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो ऊपर का भाग है उसमें तो ऐसे ये इस तरह से अरबी का ये नीचे भूमिगत तना, इससे जड़ें निकलती हैं और इसी से इस तरह के अर्धवायवी तने बढ़ते हैं, जिनमें यहाँ से कलिकाएं निकलती हैं जो कि विकसित होकर के ये न्यू प्लांट, नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो इसका आपने उदाहरण देखा अरबी और वेलेस्नेरिया। ठीक है, तो ये हुए अर्धवायवीय तनों के। तो तनों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है ये आपने जाना। अब हम देखते हैं पत्ती के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है। तो इसका थर्ड है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा क्या होता है कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसा हमने अभी पहले बताया कि अपस्थानिक कलिका क्या करती है, नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ और ऊपर की ओर प्ररोह, यानी नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट्स और ऊपर की ओर शूट सिस्टम के द्वारा एक नए पौधे को अपस्थानिक कलिका जन्म देती है। तो इसका उदाहरण है अजूबा या ब्रायोफिलम की पत्ती। एक पौधा होता है ब्रायोफिलम, उसकी पत्ती, इसको साधारण भाषा में अजूबा भी कहते हैं। और बिग्नोनिया की पत्ती, इसका दूसरा उदाहरण है बिग्नोनिया। इनकी पत्तियों में क्या होता है कि ये जैसे अजूबा की पत्ती से समझते हैं, ये इसकी जो शिराएं होती हैं पत्ती की, और इसकी जो पत्ती की जो मार्जिन होती है पत्ती का ये किनारा, वहां पर इस तरह से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है ये पत्ती, और नीचे की ओर इसमें से जड़ें निकलती हैं। अब क्या होता है कि ये पत्ती अगर अपने आप गिर जाए, या पत्ती की कभी कभी ये कलिकाएं भी टूट के जब भूमि में गिर जाती हैं, तो उससे एक ब्रायोफिलम का नया पौधा इनसे जन्म ले लेता है। ये जो कलिकाएं हैं
ये, और इनसे जो ये निकल रही हैं जड़ें, ये हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जड़ें कैसी जड़ें? अपस्थानिक जड़ें, जो कि इससे एक नए पौधे का जन्म होता है। अब अगला पत्तियों के द्वारा हो गया। अब बची पत्र प्रकलिकाएं। शायद आप लोगों के लिए ये नाम कुछ बच्चों के लिए नया हो कि पत्र प्रकलिकाएं क्या होती हैं। तो जैसे आपको दिखाया कि अभी ये कलिकाएं होती हैं, इनसे अलैंगिक विधि द्वारा कायिक जनन होता है। तो इसी तरह से जब बहुत सारी जो कलिकाएं हैं वो एक विशेष रचना बना लेती हैं समूह में इकट्ठे होकर। क्या करती हैं ये कलिकाएं? समूह में इकट्ठे होकर एक विशेष प्रकार की रचना बना लेती हैं, जिसे बल्बिल्स कहते हैं, और हिंदी में इन्हें पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। ये देखिए, ऑक्जेलिस का उदाहरण बताते हैं। ऑक्जेलिस में इस तरह से ये कलिकाएं समूह में इकट्ठी होकर बल्बिल्स बना लेती हैं, और ये बल्बिल्स जो है ये ग्रो करके न्यू प्लांट, एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये आपने पढ़ा चौथा प्रकार पौधों में प्राकृतिक विधि से कायिक जनन का, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। बाय बल्बिल्स। तो इस प्रकार से जो पत्र प्रकलिकाएं हैं ये नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो इस तरह से आज आपने कायिक जनन की सारी विधियां पढ़ी, प्राकृतिक वाली। अब जो कृत्रिम विधियां हैं वो आपको अगले पार्ट में बताएंगे। इसमें आपसे हम 2 प्रश्न पूछते हैं, उनका आप जवाब दें कि जो पत्ती के द्वारा किस पौधे में कायिक जनन होता है। आपको नाम बताना है उस पौधे का जिसमें पत्ती के द्वारा कायिक जनन होता है। प्रकंद का एक उदाहरण दीजिए। जो प्रकंद हमने आपको बताया उसका आप एक उदाहरण दीजिए। तो आप ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, और नोट्स आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड कर लें। इससे संबंधित, वीडियो से संबंधित जो नोट्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं।